हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज से हम लोग चलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो चैप्टर है ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। वर्ड प्रॉब्लम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब इससे रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन होता है क्या, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यानी साइमल्टेनियसली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो इसके जस्ट बाद समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन होता है क्या। देखिए, इक्वेशन जो होता है, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं। इक्वेशन, एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इक्वेशन जो होता है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है दैट शो टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। टू एक्सप्रेशन आर इक्वल यानी ये वो शो करता है कि दो एक्सप्रेशन जो होगा वो आपस में इक्वल होंगे। यानी इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन क्या होता है कि ध्यान से समझिएगा कि अगर देखिए इक्वेशन के बारे में हम क्या लिखे हम, इक्वेशन के बारे में हम ये लिखे हैं कि इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो ये शो करता है कि दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, सॉरी इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आप देखिएगा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा, दो एक्सप्रेशन होगा, एक एक्सप्रेशन ये हो गया यानी LHS हुआ, ठीक है, एक RHS हुआ और बीच में क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा। LHS RHS और बीच में इक्वल टू का साइन, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। देखिएगा, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन बना किससे होता है, LHS से, RHS से, उसके बीच में इक्वल टू का साइन लगा रहेगा, हम क्या कहेंगे, उसे इक्वेशन कहेंगे। LHS RHS बीच में इक्वल टू का साइन लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ध्यान से समझ में आइएगा। देखिएगा, LHS हो गया, RHS हो गया, बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ, इक्वेशन हो गया। ठीक है, LHS हुआ, RHS हुआ, बीच में इक्वल टू का साइन हो गया, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ये तो हो गया कि एकदम सिंपल तरीका हो गया जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि इक्वेशन कहते हैं किसको है, कि दो एक्सप्रेशन हो, दो एक्सप्रेशन जिसके बीच में इक्वल टू का साइन लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। दो एक्सप्रेशन जिसके बीच में इक्वल टू का साइन लगा हो, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। यानी या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेट होता है जो ये शो करता है कि दो एक्सप्रेशन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 3x + 4 = 7x + 9। देखिए, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, बीच में इक्वल टू का साइन हो गया। ये एक्सप्रेशन 4x + 5y = 7, ये भी एक्सप्रेशन हो गया। देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इसके इक्वल है कि 7 के इक्वल है। ठीक है, तो बीच में क्या बोले कि दो एक्सप्रेशन उसके बीच में इक्वल टू का साइन लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब उसी को हम आगे चलेंगे कि देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर मतलब होता है, लीनियर मतलब होता है जिसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, है ना। पढ़ाए थे कि पॉलिनोमियल को पढ़ाए थे, डिग्री के बेस पे क्या बात पढ़ाए थे कि पॉलिनोमियल भी डिग्री के बेस पे डिवाइड किए थे। लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, यानी लीनियर जिसका पावर 1, लीनियर मतलब पावर 1, वैसा इक्वेशन जिसका पावर 1 होगा उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये लीनियर इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन, तो वैसा इक्वेशन, द इक्वेशन, ठीक है, जिसका मैक्सिमम पावर 1 होगा उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिसका मैक्सिमम पावर 1, लीनियर इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, जैसे इसको देखिए, यहां से देख रहे हैं, ये तो 2 वेरिएबल है। अभी हम 2 वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीधे सीधे लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो 3x + 4 = 5, 3x + 4 = 0। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इसका मैक्सिमम पावर कितना, 1 है, इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 1 होगा उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी की नंबर जो होगा कितने होंगे, 2 होंगे, उसे वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। जिसमें एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। ये तो आप ऐसे, मतलब अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा कि वैसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगा, ax + by + c = 0, वेयर a b c आर रियल नंबर, a not equal to 0 और b not equal to 0, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। या सीधा सीधा ऐसा बोलिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होगा, कि वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी की संख्या 2 होगी और मैक्सिमम पावर 1 होंगे। मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1 होगा, वेरिएबल क्वांटिटी की संख्या 2 होगी, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का होता है ax + by + c = 0। ये एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। जैसे हम देख लेते हैं, 3x + 4y + 7 = 0। ठीक है, 9x + 8y +
5 इक्वल टू 0। देख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी जो हो जाएगा 4 होगा, सी होगा 7 हो जाएगा, ए 9 बी 8 सी 5। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। देखिए अगर हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब सॉल्यूशन कहते किसको है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते किसको, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन होता है क्या। देखिएगा पहले हम क्या करते हैं कि लीनियर इक्वेशन बताते हैं। लीनियर इक्वेशन जैसे यहां से देख लीजिएगा कि ये हम लिखे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कि हम y का जो भी वैल्यू रखेंगे x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अगर हम y का कुछ भी रखेंगे x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो y का वह वैल्यू जो x को सेटिस्फाई करता हो तो वो क्या एक दूसरे का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे हम मान के चलते हैं कि y व्हेन y इक्वल टू क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू 6 ले लेते हैं, x इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 6, x इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी 1 और 6 जो है ये पहला सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। 1 रखने पर 6 आएगा, 6 रखने पर y का वैल्यू, देखिए y का वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, या 1 x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा। यानी देख रहे हैं कि x या y का वह वैल्यू, x कहिए या y कहिए, ठीक है, x का वैल्यू रखिएगा तो y आएगा, y का वैल्यू रखिएगा तो x आएगा, तो वो जो दोनों पेयर होता है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी ये पेयर दिख रहा है x और y का पेयर, ये सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे उसी तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे आप जितना चाहिएगा उतना आप रख सकते हैं। जैसे y का वैल्यू अब हम 8 ले लेते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा, 7 माइनस 8, x का वैल्यू आएगा -1। अगर हम 8 लेते हैं y का वैल्यू तो x का वैल्यू -1 आता है। देख रहे हैं कि आप जितना चाहिएगा उतना वैल्यू ले सकते हो, जितना चाहिएगा आप उतना वैल्यू लीजिएगा, उतना सॉल्यूशन आएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन जो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्यों इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इनफाइनाइट इसलिए होगा कि x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो y आएगा और y का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो x आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसका सॉल्यूशन जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करें। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, आप अपने मन से कुछ भी रखिएगा तो x का वैल्यू कुछ रखिए, y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, y का कुछ भी रखिएगा तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो वो जो पेयर होगा वो एक दूसरे का सॉल्यूशन कहलाएगा। x का रखिए तो y आया, y रखिए तो x आया, तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ग्राफ खींचना देखते हैं। पहले हम ग्राफ खींच के देखते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसी का ग्राफ खींचते हैं। यहां से देखिए x प्लस वाई इक्वल टू हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका अगर बोलेगा ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, x इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये डब्बा बनाएंगे, आपका मर्जी है 2 लीजिए तो 2 लीजिएगा, 3 है तो 3 ले लीजिएगा। ठीक है, x y हम क्या करेंगे, वेन y इक्वल टू 0 लेते हैं, x का वैल्यू आएगा 4 माइनस 0, y 0 लिए तो x 4 आया। ठीक है, वेन y इक्वल टू हम ले लेते हैं 2, x इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 2, 2 बचेगा। जब y लेंगे 2 तो x भी 2 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से वेन हम ले लेते हैं y इक्वल टू 4 ले लेते थे, x इक्वल टू कितना होगा 4 माइनस 4, 0 आ जाएगा। जब y 4 ले लेते थे x 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जितना चाहिएगा उतना लेते चलिएगा, पूरा का पूरा भरते चला जाएगा, जितना चाहिएगा उतना। देख रहे हैं ये सब सॉल्यूशन है, ये जितना दिख रहा है वो सॉल्यूशन है। तो लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब और इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। ठीक है, ग्राफ खींचने दिखेगा, ये तो हम देख लिए। अब ग्राफ कैसे खींचते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहां से देखिएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस, y डैश x x डैश, ये हो गया ओरिजिन, ये हो जाएगा +1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6,
-1, -2, -3, -4, -5। यहां से देख रहे हैं, देखिए y0 तो x4 है, ये तो y0 x4 यही 4 होगा, 4 0 तो यही ना होगा जी, 0 और 4 तो यही होगा आपका 4 0। आपका x कितना हो गया, 4 हो गया, y0 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ध्यान से देखते चलिएगा, y2 x भी 2, x भी 2, y भी 2, ये वाला पॉइंट जो होगा, ये 2 2 को पहला वाला x को शो करते हैं, दूसरा वाला y को शो करते हैं। ये पहला वाला x को शो करेगा, दूसरा y को शो करेगा, x को शो करा, y को शो करेगा। तीसरा क्या हो जाएगा, x0 y4, ये वाला जो हो जाएगा x0 y4 0 4। अब और इसको मिला दीजिए, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, अरे टेढ़ा हो गया। आप उस पे लीजिएगा ना, क्या कहते हैं, ग्राफ पे लीजिएगा, ग्राफ पे, इस पे तो ग्राफ पे एकदम बराबर देता है ना, तो ग्राफ पे अगर आप लीजिएगा तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ना थोड़ा बहुत टेढ़ा दिख रहा है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे है ना, ये ऐसे चला गया। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये L1 लिखिएगा, L1 नहीं, सीधे सीधे इसका ग्राफ का नाम ही लिख दीजिए ना, क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया। ये ग्राफ दिख रहा, ये ग्राफ है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम देखेंगे, इसमें देख रहे हैं ना, एक चीज यहां से क्या समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जो होता, ठीक है, वो किसको शो करेगा, स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन को शो करता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन को शो करता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ किसको शो किया, स्ट्रेट लाइन को। हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा किसको शो करेगा, स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, यहां से देखिए तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 है ना, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, या फिर इसको ऐसा ना लिख के x प्लस 2y इक्वल टू 8 लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल दिख रहा। अब यहां से देखिएगा तो हमको क्या दिख रहा है, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। अरे c इधर आ जाएगा, है ना, ये c ही है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे, ठीक है, इसका अगर हमको बोलेगा ग्राफ खींचने के लिए, सबसे पहले हमको बोलेगा कि इसका कोएफिशिएंट क्या है। a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू होगा 2, c का वैल्यू हो जाएगा -8, ये उधर उठ के -8 आ जाएगा ना, ये इधर आएगा। तो ठीक है, अगर हमको बोलेगा इसका ग्राफ खींचने के लिए, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे। ठीक है, ग्राफ बोलेगा खींचने के लिए, ग्राफ कैसे खींचेंगे। अभी हम आपको बोले कि आपके मर्जी के ऊपर है, 2 पॉइंट लेकर बनाइए या 3 पॉइंट लेकर बनाइए। ठीक है, अगर हमसे सबसे पहले पूछे तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे बड़े इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, क्यों, x का कुछ भी वैल्यू रखिएगा y का अपने आप वैल्यू आएगा, y का कुछ भी रखिएगा अपने आप x का वैल्यू आएगा, यानी कोई लिमिटेशन नहीं है ना। आप कुछ भी मान लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही। तो यहां से हम देखते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 8 है ना, x इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 2y। अब हम एक डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 ठो मन है तो 2 ठो लीजिए, 3 मन है 3 लीजिए, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। देन हम क्या करते हैं, y, अच्छा देखिए एक और बात है यहाँ पे समझने की बात, क्या देखिएगा, x या y का वैसा वैल्यू लीजिएगा जब ग्राफ खींचना हो तो इंटीजर हो आवे, कट कर इंटीजर आ जाए। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंटीजर नहीं आएगा ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा या डेसिमल में आएगा, तो ग्राफ खींचने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। जैसे अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि कुछ ऐसा वैल्यू ले लेंगे जो ग्राफ खींचने में हमको दिक्कत आएगा, है ना, इंटीजर ना आके डेसिमल में आ जाएगा या फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो हमको ग्राफ खींचने में दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
आपको पॉइंट को देखते हैं तो वहां पे आपको ऐसे दिया हुआ था है ना, ऐसे रहता है ना ऐसे, और 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर काउंटिंग आप कर सकते हो है ना। आप एक ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट में रहता है, उसको आप आराम से मान सकते हो। ठीक है, तो ऐसा लेना है पॉइंट y का वैल्यू, ऐसा लेना लीनियर इक्वेशन की बात करें, ऐसा लेना है कि जो पॉइंट मतलब जो रिजल्ट आवे ना वो डेसिमल में ना आए, किस में आ जाए, वो इंटीजर में आ जाए, तो थोड़ा ग्राफ खींचने में ठीक रहेगा, बस ग्राफ खींचने के लिए हम बोल रहे हैं। अब बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, व्हेन y इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 2 इंटू 4, x इक्वल टू 0। ठीक है, y अगर 4 ले रहे हैं तो x कितना आया 0 आया। व्हेन y इक्वल टू अगर हम 2 ले लेते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 2 इंटू 2, 8 माइनस 4 4 आएगा। y 2 ले लेते हैं तो x 4 आया। व्हेन y इक्वल टू क्या करते हैं, ठीक है 1 लेते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 2 इंटू 1, 8 माइनस 2 इंटू 1, 8 माइनस 2 यानी 6 आएगा। y का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 8 या x का वैल्यू 6 आएगा। अब हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हो गया x एक्सिस, ठीक है y एक्सिस, ये y डैश x x डैश, ये हो गया आपका ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 1 माइनस 2, इधर तो माइनस में है ही नहीं, ज्यादा लेना है। 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। अब वाले हम क्या करते हैं, x 0 y 4 है, ये वाला 0 4, ठीक है, x 4 है y 2 है, 2 और 4 ये वाले पॉइंट को शो करेगा है ना, 4 और 2। ठीक है, x 6 है y 1 है, 6 और 1। ठीक है, ये आपको 6 और 1 को शो करेगा, ये वाला पॉइंट। अब यहां से ग्राफ जाएगा, ये है ना, ये ग्राफ जाएगा ऐसे, ये ग्राफ चला गया ऐसे। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये कौन सा ग्राफ है जी, x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये था। अब हम समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझ में आ गया ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हम सिर्फ बताए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कल हम बताएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, ये अगला वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।